हेलो एवरीवन, जय सिया राम की। श्री रामचरितमानस बालकांड पाठ अर्थ सहित हिंदी में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान श्री बालकांड। चलिए जानते हैं हिंदी में। जय हो प्रभु की। बालकांड अर्थ सहित। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। मैं श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर है, जिनकी सत्ता से रसी सर्प में के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत ही सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों की एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों का कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद, तंत्र, शास्त्र के सम्मत तथा रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा तुलसीदास अपने अंतःकरण में सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य की सिद्ध होते हैं, और जो गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि के शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनका कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित होकर दया करें। जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में वास और निवास करें। जिनका कूद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करते वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो मुझ पे कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले के लिए सूर्य किरणों के समूह में है। मैं गुरु महाराज चरणों कमलों की रच की वंदना करता हूँ, सो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस को जो पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, और संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज संस्कृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने वाली से गुणों के समूह को वश करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश आनंद रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त और जहाँ जो जिस खान में है, वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों
वनों और पृथ्वी को के अंदर कौतुक से बहुत से खाने दिखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन में है, जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को कमल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। संत का चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं होती, जिससे वह नीरसी है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान का और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और इस कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छेद को अपना तन देकर ढकता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने पर का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के चित्रों को, दोषी को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी का धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों का कलयुग पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुनी जी है। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के रूप से सुशोभित है, जो सुनते और सब के आनंद और कल्याण देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने ही धर्म में से जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म में उसका तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो जाता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रसन्न मन से सुनते और समझते, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक गोते लगाते हैं, वे ही इस शरीर में रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखने में आता है। कौवे एक कोयल बन जाते हैं, बगुल एक हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ और चेतन जितने भी जीव है इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न, बुद्धि, कीर्ति, सद्विति, विभूति, ऐश्वर्य, भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोग इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग और आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग ही सिद्धि, प्राप्ति, फल और सब साधन फूल है। दुष्ट की सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए, तो वे वहाँ सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते, अर्थात जिस प्रकार सांप संसर्ग पाकर भी मणि और उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने गुणों को सहज प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु दुष्टों के
संग्रह कर भी दूसरों के प्रकाश देते हैं। दुष्टों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, कवि और पंडितों की वाणी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचती है। वह मुझसे किसी प्रकार की नहीं कही जाती। जैसे साख तस्करी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह कहे नहीं जा सकते। मैं जो संतों को प्रणाम करता हूँ उनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों में फूलों को तोड़ा और जिस उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत और शत्रु और मित्र दोनों ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह में जाकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित में हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी का यश की वर्णन होता है, उसी में भी वे बाधा देते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने में वाले ताप, अग्नि, क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित के लिए नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले की खेती का नाश करने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेषी समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को का 1000 मुखों से भी बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु जिनके भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनका विनय करता हूँ, जिसके सूरा, मदिरा, निकी और हितकारी मालूम है। इंद्र के लिए भी सुराना अर्थात देवताओं की सेना भी हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष देखते हैं। दुष्टों को यही रीति के वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी भी का हित सुनकर जलते हैं या जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक से विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवा को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस को त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों के दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछोड़ते समय प्राण हार लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने से समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों ही संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श की तरह सुख देता है, किंतु जोग शरीर
का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार को उभारने वाला, असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत अगाध समुद्र ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर और यश और अपयश संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु, विष, अग्नि, कलयुग के पापों, नदी अर्थात कर्मशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई नहीं जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई को ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर में होती है, विष की सराहना मारने में होती है। पापों और दुष्टों, पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी के कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे की सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए, पर गुण और दोषों के विचार वेदों उनके अलग अलग दिए गए। वेद, इतिहास, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि की गुण अवगुण गुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, उच्च नीच, अमृत विष, सुजन सुंदर, जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में ही है। वेद और शास्त्रों में अनेक गुणों को विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता की इस प्रकार हंस का विवेक देते हैं, तब छोड़कर गुणों का अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव की कर्म प्रबलता से भले लोग साधु की भी माया में वश में होकर कभी भलाई से भी चूक जाते हैं। भगवान के भक्त से जैसे चूक सुधार लेते हैं, दुखों दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका भंग न होने वाला मलिन स्वभाव भी नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाकर देखे। वेश प्रताप से जग पूछता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े हो आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभाता, जैसे काले में नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर साधु का एक समान नहीं होता, जैसे जगत में जाम्बवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे के संग हानि, अच्छे के संग लाभ होता है, यह बात लोग और वेद में सभी लोग जानते हैं। पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है, वही नीच और नीचे और बहने वाले जल के संग कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम में सुमरते हैं, और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं काली कहता है, वही धुआं सुसंग के सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम आता है। वही धुआं जल अग्नि पवन के संग बादल होकर जीवन को देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र ने सभी कुसंग और सुसंग पाकर जल में संसार में बुरे भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखाड़ों में उजाला और अंधेरा समान रहता है, परंतु विधाता ने नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला, दूसरों को घटाने वाला समझकर जगत ने सुयश और दूसरों को अपयश दे दिया है।
जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं उनको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेश, अंडज, उदीच, जरायुज जीव जल, पृथ्वी, आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को सीता राममय जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। मैं श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय के लिए एक अंग अर्थात कुशलेह मात्र उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, परंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह अमृत पाने की है, पर जगत की जुड़ती छाछ में नहीं। सज्जन की मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे, मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक अपने जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उस पर प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल, बुरे विचार वाले लोग दोषी को भूषण रूप से धारण करते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष भी प्यारे लगतेंगे और हंसेंगे। रसीला या हो अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं होते हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक है, जो जल पाकर अपनी बुद्धि की बाढ़ से भरते हैं, अर्थात उन्हीं उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र से तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कृष्ट देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि उसे सुनकर सज्जन भी सुख पावेंगे, दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों की हंसने में मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोर कहाँ करते हैं, जैसे बगुल को हंस और मेंढक को पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को ही हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक है और न ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाष्य की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे वह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर शिव जी के चरणों में प्रीति और जिनकी बुद्धि कुरुतक करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद ऊंच नीच का कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को सुनकर अपने श्री राम जी के भक्ति से विभूषित जानकर सुंदर वाणी सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं तो न कवि हूँ, न वाक्य में रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना और रसों में भेद, कविता गुणदोष होते हैं। इसमें काव्य संबंधी भी ज्ञान मुझ में नहीं है। यह तो मेरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, अच्छे विचार बुद्धि वाले पुरुष जिसके निर्मल ज्ञान वही इसे सुनेंगे। श्री रघुनाथ जी
श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है। वे तो पुराणों का सार है, कल्याण भवन है और अमंगलों का हरने वाले। जैसे पार्वती जी भगवान और शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची गई हुई बड़ी अनूठी कविता है, वही राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार के सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे और भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में एक भरोसा है, भले संग से भला किसने क्या बड़प्पन पाया। दूहा भी अगर किसी के संग सुगंधित होकर अपनी स्वाभाविक कड़ूपन को छोड़ देता है। मेरी कविता आवश्यक भेदी है, परंतु इसमें जगत कल्याण करने वाली राम रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसे यह भी अच्छी समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी तथा कल्याण करने वाली, कलयुग को पापों हरने वाली भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल टेढ़ी है, परंतु रघुनाथ जी के सुंदर यह कविता भी सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली रहेगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग संग सुहानी लगती है, स्मरण करने वाली पवित्र होती है। श्री रामचंद्र जी के यश संग से मेरी सभी कविता अत्यंत प्रिय लगेगी। जो मलय पर्वत के संग काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई का तुच्छता का विचार करता है। शाम गो काली होने पर भी दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग पीते हैं। इसी तरह गंगारू भाषा में भी होने वाले श्री सीताराम जी के यश बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट पर नवयुवती के स्त्री के शरीर को पाकर यह सब अधिक शोभा प्राप्त होती है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कविता उत्पन्न और कही होती है, शोभा अन्यत्र कहीं नहीं पाते हैं। अर्थात कवि की वाणी उत्पन्न हुई कविता शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्म लोक छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी दौड़ी आने पर थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरों करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि अपने पंडित और अपने हृदय में ऐसा विचार कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। संसार मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं बुलाने पर क्यों आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता और मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तमणियों को युक्ति से बेध कर श्री रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मय हृदय को धारण करते हैं, जिससे वो अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होते हैं, अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कारागार मनुष्य में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का है, वो वेद मार्गों को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपट और मूर्ति कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम है और
और जो धीगी धीगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दम्भी कपट भोज देने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती। यदि मैंने अपने सब गुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे तो वो मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। मैं ना तो कवि हूँ ना ही चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ चंद्र जी अपार चरित्र, कहाँ संसार के असक्त मेरी बुद्धि। जिस प्रकार सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसी सामने रुई किस गिनती है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने वाले मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण सब यही नीति कहकर पार नहीं, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से किया गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जितना भी बन पड़े भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों का वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान के भजन को मनुष्य को सहज भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जो नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है, जो सबसे व्यापक और विश्वरूप है, उन्हीं भगवान दिव्य शरीर धारण करने के नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागतों के बड़े प्रेमी है। जिनकी भक्तों की बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन पर हरि का यश का वर्णन अपनी पवित्र वाणी तथा उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भक्त प्रेम देने वाले हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल में ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि आदि मुनियों के हरि कीर्ति गाई है। उसी प्रकार मार्ग में चलना सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि उस पर राजा उन पर पुल बंधा दे तो वो अत्यंत छोटी चिटिया भी उस पर चढ़कर परिश्रम के पार चली जाती है, बिना परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र जी का वर्णन कर सकूंगा। इस प्रकार का मन को बल दे दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहानी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिनसे बड़े आदर से हरि सुयश का वर्णन किया गया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों और चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूरे करें। कलयुग में भी सभी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी को गुण समूह का वर्णन किया गया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा चरित्रों का वर्णन किया है, जो कवि पहले हो चुके हैं, जो समय का वर्तमान है, जो आगे होंगे, उन सब सारा कपट त्याग कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए
कि साधु समाज की मेरी कविता सम्मान होगी, क्योंकि बुद्धिमान लोग कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबके हित में करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति बहुत बड़ी, सुंदर और अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है और सामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का कोई मेल नहीं मिलता। इसी मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ होती है। रेशम की सिलाई टाट पर सुहानी लगती है। चतुर पुरुष उसकी कविता का आदर करते हैं, जो सरल है, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जैसे सुनकर शत्रु और स्वाभाविक बैर बुरे भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती है, और मेरी बुद्धि का बल थोड़ा ही है, इसलिए बार बार निहोर करता हूँ। हे कवियों, आप मुझ पे कृपा कीजिए, जिसमें मैं यश का वर्णन कर सकूं। हे कवि पंडितगण, आप जो श्री रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर आप मुझ पे कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि गुणों कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण जी की रचना की, और जो खर राक्षस सहित होने पर खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल सुंदर है, जो भूषण दूषण राक्षस सहित दूषण होने से अर्थात दोष रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार रूपी समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने के स्वप्नों में खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ एक रूपी संतरूप अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबकी चरणों की वंदना हाथ जोड़कर करता हूँ। आप मुझे प्रसन्न होकर मेरे सारे मनोरथ पूरे करें। फिर मैं सरस्वती देवी जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी का स्नान करने, दूसरे जल पीने पापों रहित है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु, पिता और दीन बंधु नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी तथा सखा है, तथा मुझ तुलसीदास सब प्रकार के कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए श्रावण मंत्र की रचना की, जिन मंत्रों का अक्षर विमेल है, जिनका ठीक कोई अर्थ नहीं होता और न ही जप होता है, तथा शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझे प्रसन्न होकर श्री राम जी की कथा का आनंद मंगल मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री कृपा जी से ऐसे सुशोभित होगी, जैसे तारोगणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा के प्रेम सहित सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के प्रेमी चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव जी पार्वती जी की स्वप्नों में सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कठिन कविता का प्रभाव है वह सच हो। मैं अति पवित्र और अयोध्यापुरी कलयुग का पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी नर नारियों को प्रणाम करता हूँ। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पूरी रहने वाले, सीता जी निंदा करने वाले, धोबी और समर्थक पूर्ण नर नारियों समूह पाप नाश करने वाले शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम को वसा दिया है। मैं कौशल्य रूपी पूर्व दिशा वंदना करता हूँ, जिसकी समस्त कीर्ति संसार में फैल रही है।
जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा जो विश्व रूपी देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा के लिए प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति बनाकर मन और वचन कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र सेवक जानकर मुझ पे कृपा करे। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बढ़ाई पाई तथा श्री रामचंद्र जी ने माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। जय हो प्रभु की, जय हो श्री हरि की। धन्यवाद।